हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ स्टोरीज बाय मी। और मैं हूँ निधि। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आई विल ट्राई टू पोस्ट डेली स्टोरीज, लेकिन डेली स्टोरीज आई एम नॉट गेटिंग एनफ स्टोरीज। अभी तो खुद की अभी इतना स्टोरी टाइम वाला जो स्टोरीज जिस उम्र में बनती थी उस उम्र को भी काफ़ी टाइम हो चुका है। बट हाँ, याद भी नहीं आती है ना अभी कुछ स्टोरीज, तो इसलिए थोड़ी सी डिले होती है। एंड प्लस कुछ और कामों में उलझी रहती हूँ, तो आई एम रियली नॉट एबल टू पोस्ट द स्टोरीज। बट हाँ, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, मे बी जो कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे उनके लिए वो फनी भी हो सकती है। एंड स्पूकी सैटरडे पे मैं हॉरर स्टोरी भी डालूंगी। लास्ट टाइम मैंने एक रियल क्या बोलेंगे उसको, भूत वाली स्टोरी डाली थी जिसमें यू नो मैं अगर भूत वाली स्टोरी के बारे में बताऊँ ना, तो रियल लाइफ में कभी ऐसा होता नहीं है कि सामने से भूत आ जाएगा। अगेन आई एम अलोन इन माय रूम, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट घोस्ट एंड ऑल। सो इसकी बात हम सैटरडे को करेंगे। किसी एक को मैं अपने रूम में बिठा के रखूंगी, देन आई विल टॉक अबाउट भूत एंड ऑल। सो आई डोंट वांट टू से कि सामने से आ जाता है। नहीं, नहीं। ओके, चलो। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी, जो कि मैंने अभी तक शुरू नहीं की है, जब बकवास किए जा रही हूँ। 1 डेढ़ मिनट हो गया है। सो ओके। सो आज की स्टोरी बेस्ड है एक रियल लाइफ फनी इंसिडेंट पे। और इंसिडेंट किस टाइम का है? देखो, हम जब अपनी कॉलेज में होते हैं, लाइक आप भी कॉलेज में रहे होंगे कभी, मैं भी कॉलेज में थी। सो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब आप बाद में बैठ के जब आप कॉलेज पास आउट हो जाते हो, तब उस टाइम पे अगर आप उन चीज़ों को याद करते हो, उन इंसिडेंट्स को याद करते हो, तो आपको बहुत हंसी भी आ जाती है। एंड समटाइम यू फील रियली इमोशनल। कभी कभी होता है, लाइक फ्रेंड्स चले गए हैं या कुछ है। मेरे सारे फ्रेंड्स तो इतने आगे जा चुके हैं और मैं पड़ी हुई यहीं पे पीछे। सो या कभी कभी होता है। सो ये कॉलेज लाइफ से ही रिलेटेड स्टोरी है। सो चलो शुरू करते हैं। इमोशनल बाद में हो लेंगे और खुश भी बाद में हो लेंगे, हंस लेंगे बाद में, साथ साथ हंस लेंगे इस स्टोरी में। सो ये स्टोरी है लाइक माय पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के भी फर्स्ट वीक की स्टोरी है। ओके। सो मैं यूपी से हूँ एंड मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चेन्नई चेन्नई से हुई है। एंड मेरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच का जो गैप था वो 3 साल रहा है, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। ओके। सो और 3 साल इसलिए रहा है, पता है मैं क्या होता है कि सब कुछ ना टाइम पे होना चाहिए। टाइम पे होना चाहिए और टाइम पे ही होता है। अगर आप जंप करके आगे जाने की कोशिश करोगे ना, उतने ही आप फिर पीछे रह जाओगे लाइफ में। सो आई यूज टू बी अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन माई स्कूल लाइफ। सो मेरे बहुत सारे प्रमोशन हुए हैं, लाइक मैं जो वैसे मैं ठीक ही चल रही हूँ। ओके। सो मैं जंप कर करके, लाइक प्रमोशन कर करके, मैं अपने से 3 साल आगे चल रही थी अपनी लाइफ में। स्कूल में किसी भी क्लास में होती थी तो मैं 3 साल आगे होती थी, क्योंकि जब होता है ना स्कूल में कभी कभी होता है ना कि मतलब जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है या फिर अपने क्लास के बच्चे से उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको प्रमोट कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में भेज देते हैं। तो मेरा ऐसा 3 बार हुआ था। सो मैं ऐसे बहुत आगे आ गई थी लाइफ में, एंड देन 3 साल का एक ब्रेक लगा मेरी लाइफ में। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई गेव माई 100%, बट हाँ, 3 साल का ब्रेक लगा एंड देन आई वॉज इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन। सो या मतलब मैंने अपनी तरफ से हमेशा 100% दिया है, चाहे वो मेरे स्कूल लाइफ हो या मेरी कॉलेज लाइफ हो, चाहे मेरा करियर हो। लेकिन जब सिचुएशन इतनी एडवर्स हो जाती है कि आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ डिटेरियोरेट होने लगती है। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट यार। मैं इतनी ज़्यादा बोल रही हूँ अभी, इतने ज़्यादा रीटेक ले रहे हैं कि मेरा फंबल हो रहा है अभी। सो हेल्थ भी जाने लगती है, सब कुछ जाने लगती है, तो दैट्स द टाइम यू शुड गिव अप। दैट्स द बेस्ट टाइम टू गिव अप। ओके, चाहे वो कुछ भी हो। अल्टरनेट हमेशा रहते हैं लाइफ में, खुद को पहचानने की ज़रूरत होती है बस। ओके, चलो मैं स्टोरी बताती हूँ। दिस इज अनदर स्टोरी फॉर अनदर स्टोरी टाइम। ओके। सो ठीक है, तो स्टोरी है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट वीक की, जब एक तो मैं यूपी से एकदम चेन्नई में आई, तो बहुत चेंज था मेरे लिए। जियोग्राफिकल चेंज एंड लैंग्वेज का सब कुछ चेंज था। बट हाँ, जिस कॉलेज में मैं थी वहाँ हिंदी स्टूडेंट्स भी थे। ओके। सो मैं फर्स्ट ईयर में गए।
अभी मेरी ये स्टोरी मेरी नहीं है, वन ऑफ माय फ्रेंड। सो गए वहाँ पे एंड हमें नहीं पता था कि बिल्डिंग्स नहीं हैं, क्लासरूम्स नए हैं, हमें नहीं पता है कि कहाँ पे क्लास लिए फर्स्ट। उसमें तो समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ पे क्या क्लास लगनी है। और फिर जब आप किसी को जानते नहीं हो, फर्स्ट टाइम आए हो, मिले नहीं हो, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके क्लास में स्टूडेंट्स कौन कौन हैं। ओके। सो अभी ये हुआ कि वन ऑफ माय फ्रेंड, थोड़ी देर बची थी लेक्चर स्टार्ट होने में एंड जल्दी जल्दी में वो क्लास में घुस गया एंड वो बताता है कि उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था जैसे ही वो क्लास में एंटर हुआ कि स्टूडेंट्स दे आर लुकिंग रियली मैच्योर काइंड ऑफ थिंग। सो लेकिन उसने सोचा कि चलो ठीक है, बैठ जाता हूँ, अभी क्लासरूम में आ ही गया हूँ तो वो बैठा एंड सडनली एक प्रोफेसर आए, बहुत काफ़ी वो लग रहे थे, थोड़े से कड़क से होते हैं ना जो प्रोफेसर, थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। सो वैसे लग रहे थे, तो उसने कुछ पूछा भी नहीं या मेरी क्लास ठीक है या नहीं है, तो उसने कुछ नहीं पूछा। उसने लगा कि हाँ चलो ठीक है, पहला दिन है, निकाल लेता हूँ। सो जैसे ही उन्होंने बिना कुछ बताए इंट्रो दिए या कुछ किए, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे उसको कुछ बात खटकी कि ये इंट्रो वगैरह कुछ क्यों नहीं लिया है इन्होंने, क्योंकि जब कॉलेज में आते हैं तो फर्स्ट वीक तो पूरा इंट्रो इंट्रो में निकल जाता है, स्टूडेंट्स के साथ इंट्रो हो रहा है, टीचर आ रहे हैं, टीचर सॉरी, प्रोफेसर्स आ रहे हैं। अभी कॉलेज लाइफ में टीचर्स नहीं होते ना, प्रोफेसर्स होते हैं। ओके। सो उसको थोड़ा खटका, लेकिन उसने लगा कि चलो ठीक है, शायद इस कॉलेज में ऐसा ही होता होगा। और वो प्रोफेसर भी थोड़े खड़क कड़क से लग रहे थे, तो शायद वो ऐसे ही होते होंगे। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया एंड आधे से ज़्यादा लेक्चर निकल चुका है। और फिर नोट्स बनाने की बारी, जैसे उसने आजू-बाजू देखा कि स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसने भी अपनी नोटबुक निकाली, उसने भी नोट्स बनाने शुरू कर दिए। और वो पूरा लेक्चर, नोट्स बनाना एक कला है जो किसी-किसी को आती है, पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन नोट्स बना लेता है। तो ये एक आर्ट है, जो किसी-किसी आर्टिस्ट को आती है। मुझे भी आती थी, बहुत अच्छे से आती थी। ओके। सो उसने लिखना शुरू कर दिया। और अभी क्या हुआ, अ, ओ जो प्रोफ़ेसर है ऑब्वियसली उनको पता ही होगा कि कौन मेरा स्टूडेंट है, कौन मेरी क्लास में रोज़ आता है, कौन पहली बार आया है। तो उसने उसको उठाया, दैट बॉय हू एंटर्ड इन द रॉन्ग क्लासरूम। सो उसने उसको उठाया एंड पूछा कि बताओ मैं कौन-सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ? क्या कॉन्सेप्ट समझाया मैंने? और उसकी तो हवाइयाँ उड़ गई उड़ के, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कौन-सा सब्जेक्ट है। उसको तो सब्जेक्ट का ही नहीं पता है कि हाँ, कौन-सा सब्जेक्ट है, कौन-सा क्लासरूम है, क्या है। आप उससे कॉन्सेप्ट पूछ लिया उन्होंने डायरेक्ट। सो उसने बोला कि सर मैं नया हूँ। अपना बेस्ट एक्सक्यूज़ दे दिया कि सर आई एम न्यू हियर। सो उन्होंने बोला कि नए हो तो क्या हुआ? जो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से, तुम नोट्स बना रहे हो, तो कुछ तो समझ में आया होगा ना, तो कि किस बारे में मैं समझा रहा हूँ ये तो पता ही होगा ना तुमको। उसने बोला, वो इधर-उधर देखने लगा। फिर उसने बोला कि सर मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आप सब्जेक्ट कौन-सा पढ़ा रहे हो। और जैसे ही उसने ये बोला तो पूरी क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब हँसने लगे। एंड और भी बहुत सारे सर ने, एक बार जब प्रोफेसर्स टाँग खींचना शुरू करते हैं तो उन्होंने और भी सवाल पूछना शुरू कर दिए। तो मतलब पूरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स थे वो उस पे हँस रहे थे पूरे। देन फिर और फ्रेंड्स बाहर उसको ढूँढते हुए घूम रहे थे एंड जैसे ही उन्होंने देखा कि वो अकेला खड़ा हुआ है क्लासरूम में, तो उन्होंने देखा, अरे तू यहाँ है, तुझे हम पूरे कॉलेज में ढूँढते हुए फिर रहे हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, शायद सर मैं गलत क्लासरूम में आ गया हूँ। अगेन सबकी हँसी छूटी और सब उस पे हँसने लगे। देन अम, वो बाहर निकला, सर ने कहा कि सर ठीक है, वो स्टूडेंट ने कहा, वो तो गलत स्टूडेंट था। तो उसने बोला कि सर ठीक है मैं जाता हूँ, मैं गलत क्लासरूम में आ गया था। तो वो जैसे ही बाहर निकलने लगा, उन प्रोफ़ेसर ने पीछे से आवाज़ लगाई, "अरे रुको, सुनो।" फिर उसने बोला कि प्रोफ़ेसर ने बोला कि ये जो इतनी मेहनत से इतने फ़ोकस होके नोट्स बनाए ना, इन्हें सँभाल के रखना, 4th ईयर में काम आएँगे तुम्हारे। तो वो फर्स्ट ईयर फर्स्ट अ, यू नो वीक का स्टूडेंट वो फाइनल ईयर की क्लास में जाके बैठा हुआ है, वहाँ पे लेक्चर सुन रहा है, वहाँ पे नोट्स बना रहा है। तो भाई साहब क्या मतलब, तुम क्या अगले ही महीने जॉब लेने गए थे क्या? सो या दैट वाज़ द फनीएस्ट इंसिडेंट।
और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं बताने बैठूँ तो कई बार तो मैं ही खो जाती हूँ उन सब चीज़ों में। सो उसके बाद फिर पूरी क्लास उसके ऊपर हँसने लगी एंड वी आल्सो लाफ्ड कि जब हमें पता चला कि ये ऐसे करके आया है। सो या नाउ ही इज़ डूइंग हिज़ पीएचडी आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। आई डोंट हैव कनेक्ट विद हिम नाउ राइट नाउ। सो पीएचडी शायद कंप्लीट हो गई होगी। उसमें भी वो अटका पड़ा था। जब मैंने लास्ट टाइम उससे बात की थी तो ही वाज़ लाइक यार पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रही है मेरी, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। पहले बोला था 3 साल में हो जाएगी, फिर चौथे साल में पता किया वो तभी भी पीएचडी कर रहा है, 5वें साल में भी वो वहीं पे अटका हुआ है। आई डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग। उसको करने नहीं दे रहे हैं या वो अभी भी किसी गलत क्लासरूम में तो नहीं बैठ रहा होगा जाके। एनीवेज़, चलो, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा किस्सा है, ऐसा इंसिडेंट हुआ है फ़नी, तो यू कैन मेरा इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट इट हियर। आई विल डू अ स्टोरी टेलिंग ऑन दैट इंसिडेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। ये फ़नी सा इंसिडेंट मुझे याद आया था एंड आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट। I will try to be more punctual, just like my college days. I will try to, I will try actually. ओके, सो ठीक है, आज की स्टोरी में इतना ही हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, किसी फ़नी स्टोरी के साथ। नहीं, कल सैटरडे एक्चुअली, कल को हम एक स्पूकी सैटरडे रखते हैं एंड उसमें मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाऊँगी। सो अगर आप भी हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो सैटरडे को मेरा स्पूकी सैटरडे स्टोरी टाइम, स्पूकी सैटरडे पॉडकास्ट बोलने वाली थी मैं, नहीं पॉडकास्ट नहीं करते हैं, स्पूकी सैटरडे स्टोरी टाइम सुनना मत भूलना एंड इस ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। 2 बार नहीं करना है, 1 ही बार करना है, ओके? कई बार मुझे लग रहा है कि लोग 2 बार लाइक कर देते हैं तो मुझे लाइक आ ही नहीं रहे हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।